हेलो एवरीवन, आई एम रिम्पी, केमिस्ट्री फैकल्टी एट आकाश इंस्टीट्यूट। और आज हम लेकर आए हैं उन बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी वीडियो जो NSE-JS का अपकमिंग एग्जाम देने वाले हैं। एंड टू मेक दिस वीडियो आई हैव माय टू अमेजिंग को-फैकल्टीज विद मी, हेमलता मैम फिजिक्स फैकल्टी एंड यतिन सर बायो फैकल्टी। तो मैम, आज की इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं बच्चों को? यस, आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक वाइज एनालिसिस। दैट मीन्स हम आपको बताएंगे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड विद दैट थिंग वी विल आल्सो टेल यू अबाउट द डिफिकल्टी लेवल। दैट मीन्स कितना डिफिकल्ट ये एग्जाम है। All this you will come to know in this video. And now we have Yatin sir who will tell you something very important. तो जैसा कि मैम ने अभी आप लोगों को बताया, हम NSE-JS के बारे में बात करेंगे, एनालिसिस को समझेंगे और साथ ही साथ में अगर आप इस एग्जाम के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, सो वी हैव अ वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल। यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हो। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द एनालिसिस ऑफ फिजिक्स विद हेमलता मैम। Now let's start with the analysis. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले साल दैट मीन्स 2024 में वो टॉपिक, वो चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट था दैट वाज इलेक्ट्रिसिटी। 20% ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर, देन यस इट वाज मोशन। 18% पेपर आपका मोशन में से आया था एंड 17% ऑफ द पेपर वाज फ्रॉम ऑप्टिक्स। सो प्रीवियस ईयर के टॉप 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या थे? इलेक्ट्रिसिटी, मोशन एंड ऑप्टिक्स। और अगर मैं इन तीनों चैप्टर के परसेंटेज का सम करूं देन इट विल गिव मी द 55% ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। दैट मीन्स यस, आउट ऑफ 100% 55% क्वेश्चन फिजिक्स के आपके इन तीनों चैप्टर में से थे। Now if I talk about the 2023 paper, then you can see over here again, electricity chapter consists of the majority of the questions. और उससे पिछले साल 2022 में भी इलेक्ट्रिसिटी से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए, दैट इज 17%। तो पिछले 3 साल के पेपर एनालाइज करके मुझे ये तो पता चल गया दैट यस, इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। At any cost, you are not supposed to leave this chapter. You have to revise all the concepts from this chapter. फिर से बात करें पिछले 2 सालों की, तो इलेक्ट्रिसिटी के बाद we have the questions from the miscellaneous topic. Miscellaneous topic में क्या क्या थे हमारे पास? मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड हीट। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चंस थे ना, इनमें 2 या 2 से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे थे। मे बी हीट को ऑप्टिक्स के साथ मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया गया हो, या फिर हीट को मैग्नेटिज्म के साथ जोड़ के कोई क्वेश्चन बना दिया गया हो। वट एवर द सिनेरियो वॉज, if you will closely observe, then yes, again there is optics which consists 10% of the paper. And here also 17% of the paper was from the topic optics. After that I have this laws of motion and gravitation जिसमें से 17% पेपर पूछा गया। एंड इधर 2023 में लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन में से 20% क्वेश्चंस पूछे गए। अब अगर मैं सम अप कर दूं पिछले 3 सालों को, देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन विद सम क्वेश्चंस ऑफ ग्रेविटेशन। ये चैप्टर्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विच यू नीड टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। क्लियर? अब बात कर देते हैं रिमेनिंग टॉपिक्स की। सो यस, इन द प्रीवियस ईयर आफ्टर दीज 3 चैप्टर्स वी हैव वेव, मोशन एंड साउंड। इस टॉपिक में से देयर वर 12% क्वेश्चंस। एंड इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, जिसमें से 8% पेपर पूछा गया। फर्दर आई हैव द टॉपिक ऑफ मैथमेटिकल टूल, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फ्लूइड्स एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें 4 से 5% पेपर आपका आया। So this was the overall analysis of the previous year and same goes with the other years also. यहाँ पे भी अगर आप एनालाइज करो तो मोटा मोटी चैप्टर्स वही हैं आपके जिसमें से क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, कुछ चैप्टर ऊपर नीचे हुए, जैसे कि यहाँ पे मोशन टॉप 3 में आ रहा था, बट यहाँ पिछले 4 सालों में आप देखो तो मोशन टॉप 3 में नहीं है। इनफैक्ट वी हैव फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बट यस, मोशन का समवॉट ग्लिम्प्स तो आपको इन पिछले 4 सालों में भी मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक वाइज एनालिसिस ऑफ फिजिक्स। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिफिकल्टी लेवल। सो हियर इज द डिफिकल्टी लेवल
As you can see, in the year 2024, 60% of the questions were of moderate level, 60% questions medium level के थे, and 25% questions were of easy level. Clear? पिछले 2 सालों में भी देखो 25% क्वेश्चंस कैसे हैं आपके इजी. तो अगर मैं बात करूं पिछले 3 सालों में 25% क्वेश्चंस तो मेरे हो गए इजी, मीडियम 60% पिछले साल थे, उससे पिछले साल 55% और उससे पिछले साल 54%. तो मैं कह सकती हूं कि नियर अबाउट 54 to 60% क्वेश्चंस मेरे हैं मीडियम और इजी क्वेश्चंस कितने मेरे 25%. ठीक, अब जरा इनका सम कर लो तो कितना हुआ ये 85%. 85% क्वेश्चंस ऑफ द प्रीवियस ईयर वर ऑफ द लेवल इजी टू मीडियम. एंड यहां पे अगर मैं सम करूं तो ये कितना हुआ मेरा 80% and here it is 79%. That means from 79 to 85% पेपर मेरा पिछले 3 सालों में कैसा रहा है इजी टू मॉडरेट लेवल का, कि ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक, अब बात करो जरा डिफिकल्ट क्वेश्चंस की. तो प्रीवियस ईयर 15% क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट and in 2024 there were 20% questions who were difficult, and in the year 2022 21% questions were difficult. So 15% to 21% questions आपके कैसे रहते हैं difficult. And difficult doesn't mean that you are not able to solve the questions. सिंपली डिफिकल्ट क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे होंगे. ठीक है, तो एटलीस्ट फॉर वंस आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो. यू कैन ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, मे बी आपको कॉन्सेप्ट हिट कर जाए एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चंस आल्सो. So overall, I can easily say that yes, NSCGS exam is not very difficult exam. आप लोगों ने अगर रेगुलर तैयारी की होगी, so it will be easy for you to crack this exam. And with this thing, I have completed the analysis of the physics portion. Next, we have Rimpi ma'am, which will tell you about the analysis of the chemistry portion. तो अब शुरू करते हैं केमिस्ट्री का एनालिसिस. केमिस्ट्री सेक्शन के 20 क्वेश्चंस आपके एनएससीजीएस एग्जाम में आते हैं. अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस की बात करूं तो उस पेपर में ऑलमोस्ट 25% ऑफ द पेपर वाज फ्रॉम चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, विच इज अ चैप्टर ऑफ योर 10th क्लास. इन द सेम वे 10th क्लास का ये जो आपका दूसरा चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इनसे भी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे आपके पेपर में. 23% ऑफ द पेपर वाज फ्रॉम योर चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड 17% ऑफ द पेपर वाज फ्रॉम द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. Although the periodic classification of element chapter has been deleted by the NCERT, but still NSCGS में last year इससे question पूछे गए थे and almost 17% of the paper was from this chapter. Along with these 3 chapters, if you take a look, mole concept, stoichiometry, metals and non-metals, chemical reaction and equation और structure of atom, इन सब से भी आपको questions देखने को मिल गए थे आपके last year के पेपर में. Along with this, मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो कि आपके 9th क्लास के चैप्टर्स हैं, उनसे भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में. अगर हम और प्रीवियस ईयर एनालिसिस की बात करें तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से अपने पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिल गए थे. दीज 3 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनएससीजीएस पॉइंट ऑफ व्यू. मोर देन 50% ऑफ द पेपर was last year asked from these 3 chapters only. So do prepare well for these 3 chapters. Along with this, last year maybe mole concepts, stoichiometry, structure of atom, chemical reaction and equation and metals and non-metals, इससे भी आपको काफ़ी questions देखने को मिल गए थे एग्जाम में. अब अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो लास्ट ईयर जो आपका पेपर था एनएससीजीएस का, इट वाज जनरली मॉडरेट लेवल पेपर. 50% ऑफ द पेपर वाज मॉडरेट लेवल पेपर. 20% questions were easy and 30% questions were difficult. Generally 9th and 10th की टेक्स्ट बुक से ही आपके क्वेश्चंस होते हैं, बट सम क्वेश्चंस वर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ टेक्स्ट बुक ऑल्सो. आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करूं अगर मैं, तो वहां से आपको थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं. सो डू प्रिपेयर वेल फॉर दोज क्वेश्चंस एज वेल. अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स की भी बात करें तो वहां पे भी जनरली आप देख सकते हो कि यूजुअली जो आपका पेपर है वो मॉडरेट लेवल का ही आता है. कुछ क्वेश्चंस उसमें इजी होते हैं एंड सम क्वेश्चंस आर ऑफ डिफिकल्ट लेवल. So I hope this analysis
was useful for you people, and now you can prepare well for your NSE JS exam. सो आप लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में देखा, अब बायोलॉजी को देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देखो, अगर हम पिछले साल की बात करें, सो वी हैव 23% ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है ये डिलीटेड चैप्टर है फ्रॉम क्लास 9, सो इसको हम एक्सटेंडेड टॉपिक का पार्ट मानेंगे। उसके बाद हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, यू नो, अ चैप्टर ऑफ 10th एंड जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ठीक है, तो ये 15% हमारा आ रहा है। सो 23, 18 एंड 15%, दीज आर द मेजर टॉपिक्स दैट were there in the previous year। ठीक है, पिछले साल ये तीनों टॉपिक्स में से ज्यादा पूछा गया था। उसके अलावा हमारे पास इकोलॉजी है, हमारे पास मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, लाइफ प्रोसेसेस, एंड 3% हमारे पास ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस और इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। सो ये था एक पैटर्न। सो मेजर टॉपिक्स पे अगर हम फोकस करें और इनको हम बैक ट्रैक करें कि उससे पहले क्या हुआ था, तो डाइवर्सिटी को आप यहां पे देख सकते हो कि 15%, सो 23 यहां पे 15। सो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट, जो कि आपको अच्छे से कवर करना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को भी देखो, 20%। ठीक है, यहां पे कितना था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 18 और 20, तो ऑलमोस्ट 18-20% हमारा ये भी आ रहा है, तो इसको भी अच्छे से करना है। जेनेटिक्स को आप देखो, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन को 15%, और यहां पे भी ये 15% ही था। ठीक है, तो ये मेजर टॉपिक्स हमें यहां पे भी देखने को मिल रहा है। सो इन दोनों से हम ये समझ सकते हैं कि ये तीनों हमारे मेजर टॉपिक्स हैं। साथ ही साथ इकोलॉजी है, इसमें हमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो सेल वाला चैप्टर है वो देखने को मिल रहा है। पिछले साल हमें वो देखने को नहीं मिला था। ठीक है, तो सेल यहां पे आ गया, यहां पे टिश्यूज भी आ गया। ठीक है, तो कुछ न्यू टॉपिक्स भी आ जाते हैं, और ज्यादातर हमारा जो पैटर्न है वो रिपीट ही होता है। मतलब यहां पे जितने क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे और यहां पे भी हमें जितने क्वेश्चन देखने को मिले थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, उसके अलावा आप देखो यहां पे इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज 10%, और यहां पे कितना था 3%, और फिर हमारे पास लाइफ प्रोसेसेस 10% है, और यहां पे हमारे पास 8% था, तो ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पैटर्न बना पा रहे होगे। इकोलॉजी 10% है, यहां पे भी 10% है, राइट। सो मूविंग टू ईयर बिफोर दैट, आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे भी वैल्यूज हैं। लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये मेजर पोर्शन है। उसके अलावा मिसलेनियस भी हमारे पास 10%। इस मिसलेनियस में क्या है, इसमें 5% तो हमारा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस है, और 5% हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट है। बाकी वैल्यूज भी आपको दे रखी हैं। सेल हमारा 5%, डाइवर्सिटी 14%, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। 11% हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज है। उसके बाद जेनेटिक्स हमारा 10% है, इकोलॉजी 10% है। सो दिस वाज द पैटर्न। बाकी उससे पहले के 2 साल के भी आप यहां पे वैल्यूज देख सकते हो। सो आपको एक पैटर्न मिल रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इफ वी टॉक अबाउट बायोलॉजी। ये तो हो गया पेपर एनालिसिस अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स और द चैप्टर्स। अब हम बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल की। तो आप यहां पे देखो, प्रीवियस ईयर 40% हमारा डिफिकल्ट था, उसके बाद 25% हमारा इजी, 35% हमारा मीडियम। ठीक है, तो ये एक परसेंटेज एनालिसिस है ऑफ इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस। उससे पहले आ जाते हैं तो 40%, 25, 35। सो यही पैटर्न देखो सेम रिपीट हो रहा है, राइट, इन द प्रीवियस 2 years। सो एक्सपेक्टेड है कि यही पैटर्न अगेन रिपीट होगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन भी हो सकता है, जैसे उससे पहले 45 हमारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, 15 इजी थे, 40 मीडियम थे। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर उससे पहले हमें देखने को मिला था इन 2022, 2023। सो उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट ये जनरल एनालिसिस है। उससे पहले भी आप ये दोनों वैल्यूज को देख सकते हो। सो दिस वाज अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी। सो बायोलॉजी का मैंने ब्रीफ में आप लोगों को बता दिया है कि क्या डिफिकल्टी पैटर्न रहता है और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। So this was all from our side. I hope you are going to find this video very useful for your exam. For more such videos, subscribe our channel and hit the bell icon. So all the very best.